छोटे से एरिया में 50 लोग रह रहे हैं, तो आप सोचिए कि 50 लोग कहाँ से आते हैं। करीब 100 घर जो थे हमने उसको आइडेंटिफाई किया था और जानकारी के साथ ही उनका फिंगरप्रिंट भी लिया जा रहा है ताकि हम एक डाटाबेस तैयार करके रखें। आधार कार्ड में यहाँ आने के बाद किराएदार के रूप में रहने के बावजूद वो यहाँ का एड्रेस दे करके और एक आधार कार्ड यहाँ का भी बनवा लिए हैं। इनका जो है वैलिड लाइसेंसी यहाँ पर रहवास का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है भी नहीं। देश में जिस तरीके से लगातार हालात चल रहे हैं, उसके बाद दुर्ग, भिलाई सहित तो तमाम जगह हाई अलर्ट है। उसके अलावा ऐसे अप्रवासी और संदिग्धों की भी जांच की जा रही है, जिनको लेकर के यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। थाना क्षेत्र में आज सुबह सुबह भिलाई के 3 अलग अलग क्षेत्र में 4 डीएसपी और 9 थाना प्रभारी की टीम ने मिलकर के दबिश दी है, जिसमें उन लोगों की पहचान पत्र के साथ साथ दस्तावेजों को जाँच किया जा रहा है जो यहाँ पर लंबे समय से किराए पर रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कल ही कंट्रोल रूम में एक बैठक हुई थी, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसके अलावा कई यहाँ पर फैक्ट्रीज एंसिलरीज हैं, तो यहाँ पर काम करने के लोग बाहर से आते हैं और उनकी जो एक मुसाफिर दर्ज की करानी होती है वो वे नहीं कराते हैं। इसके अलावा कई ऐसी सामने भी चीज़ें आती हैं कि उनके 2-2, 3-3 आधार कार्ड होते हैं, तो उसको लेकर के आज जो दबिश दी गई है। मैं इस वक्त छावनी क्षेत्र में खड़ी हूँ, सादापारा का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं, उनकी दस्तावेज जांच की जा रहे हैं। और अब तक जो सुबह की कार्रवाई है उसमें ये सामने आया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 2 से 3 आधार कार्ड बने, और ये लोग जो हैं वो बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर के इलाका है, बांग्लादेश के इलाका जो बॉर्डर का पड़ता है, वहाँ के रहने वाले। तो इन्हें अब थाने में बुला करके विस्तृत से पूछताछ उनकी की जा रही है। प्रवासी लोगों और अवैध रूप से रह रहे लोगों की सर्चिंग चल रही है। किस तरीके की यहाँ पर आप लोगों को चीजें सामने आई है और किस तरीके का अभियान चल रहा है? देखिए, शासन के मंशा रूप और शासन के निर्देशानुसार आज छावनी थाना क्षेत्र के शारदापारा में जो बस्ती है, वहाँ में जो किराएदार लोग हैं और जो संदिग्ध रूप से रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी तलाशी और चेकिंग का अभियान आज सुबह से हम कर रहे हैं। इसके तहत जो भी यहाँ पे किराए में लोग रह रहे हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार कार्ड, वो कब से रह रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उससे संबंधित सारी जानकारी ली जा रही है और जानकारी के साथ ही उनका फिंगरप्रिंट भी लिया जा रहा है ताकि हम एक डाटाबेस तैयार करके रखें और डाटाबेस हमारे पास रहे। भविष्य में इस प्रकार किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधि में यदि वो शामिल रहे हैं तो उनका डिटेक्शन किया जा सके और उनके विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जा सके। किस तरह की चीजें अब तक सामने? आधार कार्ड 2 से 3 एक ही व्यक्ति के मिल रहे हैं और तमाम तरह के कुछ दस्तावेज किस तरीके से मिल रहे हैं? देखिए, अभी हम जब जहाँ चेक करें तो जो किराए में रहने वाले लोग हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो वेस्ट बंगाल के, बिहार और वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर इलाके हैं, किशनगंज और कटिहार, वो उधर के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। जब उनकी हम चेकिंग किए तो चेकिंग करने के बाद ये प्रकाश में आया कि वो पहले वहाँ आधार कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाने के बाद उस आधार कार्ड को तो रखे हैं, उसका उपयोग भी संभवतः वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ उस आधार कार्ड में यहाँ आने के बाद किराएदार के रूप में रहने के बावजूद वो यहाँ का एड्रेस दे करके और एक आधार कार्ड यहाँ का भी बनवा लिए हैं। तो उस संबंध में जो भी एक शासन की गाइडलाइन होगी आधार कार्ड बनने बनाने संबंध में, उसकी हम विस्तृत जानकारी लेकर के और जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो भी हम करवाएंगे वैधानिक। इसके अतिरिक्त हमारा उद्देश्य कुल मिलाकर के ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ रहे, पुलिस के पास उनका डाटाबेस रहे, पुलिस के पास उनकी जानकारी रहे। ये ऐसा देखने में आया है कि बाहर के लोग बहुत सारे जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति वह यहाँ आकर के किराएदार के रूप में रह रहे हैं और यहाँ भी आकर के वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके, उनका एक डाटाबेस तैयार करके रखा जा सके, इस उद्देश्य से ये कार्रवाई की जा रही है। मैं इस वक्त जोन 2 में हूँ और यहाँ पर सीएसपी हरीश पाटिल सर की टीम यहाँ पर लगी हुई है सुबह से आज सर्चिंग में। किस तरीके की जानकारी यहाँ पर सामने आई सर जानते हैं? सर, यहाँ पर आप लोग कितनी टीम लगी और क्या चीजें यहाँ पे सामने आ रही होगी? जोन 2 केएलसी क्षेत्र है, केएलसी लाइन है। यहाँ पर ये सूचना है कि काफ़ी मात्रा में जो है बाहर के जो प्रवासी हैं वो बिना वेरिफिकेशन से के रह रहे हैं और हमने इसको वेरिफिकेशन किया तो हमने स्पॉट में ये पाया भी है कि एक एक छोटे से टाइनी प्लेसेस में भी 50-50 लोग यहाँ पर निवासरत हैं, 1500 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट की जगह में।
और इनका जो है वैलिड लाइसेंसी यहाँ पर रहवास का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है भी नहीं। हालांकि उनको ये लोकल स्तर पे जो तमाम तरह की सुविधाएं होती है वो मिला हुआ है। उन्होंने इस बाबत आधार कार्ड और बाकी चीज़ें भी इन्होंने प्रोड्यूस किया है। फिलहाल हम उसमें चेक कर रहे हैं कि ये इनकी आमद कहाँ से थी और ये कब से यहाँ निवासरत हैं। और बाकी अन्य जो है यहाँ पर 3 टीमें यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं। हर एक सेक्टर बांटा गया है, जैसे कि छावनी क्षेत्र में एक सेक्टर में काम कर रही है टीम, जोन 3 में दूसरा सेक्टर है और ये जोन 2 जो है वो तीसरा सेक्टर है। प्रत्येक सेक्टर में 3-3 टीमें हैं काम कर रही है और अलग अलग लेयर में जो है वो टीम है वो पूछताछ कर रही है। हमें आवश्यकता पड़ रही है कि कोई व्यक्ति जो बाहर ही आया हुआ है और उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अन्यथा अगर वो किसी प्रकार के चीज़ों में हो सकता है शक है कि इन्वॉल्व हो, तो हम उसका प्रॉपर फिंगरप्रिंट भी ले करके हम उसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे किराएदार बड़ी संख्या में है, चूंकि प्लांट भी है, अन्य फैक्ट्रीज भी हैं, लोग यहाँ काम करने के लिए भी आते हैं, ज्यादातर लोग किस एरिया के नजर आ रहे हैं या ज्यादातर किस राज्य से यहाँ पे दिख रहे हैं? अभी हमारी चेकिंग के दौरान अधिकतर इधर इस क्षेत्र के जो किराएदार हैं वो ज़्यादातर बिहार के मुजफ्फरपुर और अन्य ज़िलों से ही आना पता चला है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, लगभग आधा पौन घंटा की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे इसमें और हम लोग जांच करते जाएंगे तो धीरे से और जो इनके रहवासी हैं वो के बारे में पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जांच शुरू हो रही है। जिस तरीके से सर ने बताया कि छोटे से मकान में यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग रहते हैं और आप मेरे इस साइड देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं मकान, और ये उसी का ही एक ताज़ा उदाहरण है कि जहाँ पे करीब छोटे से एरिया में 50 लोग रह रहे हैं। तो आप सोचिए कि 50 लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। पुलिस के पास कोई मुसाफिर दर्ज नहीं है, कोई जानकारी नहीं, लेकिन लोकल स्तर पर उनका पास आधार कार्ड बना हुआ है, उनका राशन कार्ड बना हुआ है, उनका मतदाता सूची में उनका नाम है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कंफ्यूजन पैदा करता है, संदिग्ध चीज़ों को सामने लाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अलग जगह से आए और यहाँ पर तत्काल में उनका आधार कार्ड बन जाए, उनका निवास बन जाए, उनका सब कुछ बन जाए। क्योंकि निवास बनाने के लिए भी आपको अपने शहर में, जिस शहर में आप रह रहे हैं, वहाँ पर स्कूलिंग करनी जरूरी होती है, उनका जन्म वहाँ जरूरी होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी आसानी से इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज कैसे बन जाते हैं। और मैं इस वक्त पहुँच चुकी हूँ खुशीपार के जोन 3 अशरफी मस्जिद के पास, और यहाँ पर भी सुबह से चेकिंग चल रही थी। डीएसपी हेम प्रकाश नायक के नेतृत्व में यहाँ पर टीम लगी हुई थी सुबह से। और क्या कुछ यहाँ पर सामने आए, सबसे जानते हैं कितनी सारी चीजें सर, क्या सर्चिंग रही और किस तरीके की चीजें यहाँ पर सामने आई हैं? यहाँ पर हम लोगों का ये प्रयास था कि कोई किराएदार जो 1-2 साल से यहाँ पर रह रहा हो, कोई बांग्लादेश का और रहने वाला हो सकता है, उस संदेशा पे और संदिग्ध लोगों की हम लोग चेकिंग कर रहे थे। सभी का आधार कार्ड चेक किया गया। करीब 100 घर जो थे हमने उसको आइडेंटिफाई किया था कि इन 100 घरों को चेक करना है आज। तो 100 घर में अपनी टीम लगा करके चेक किया गया है। मूलतः यहाँ पर पहले से ही 30-40 सालों से रहने वाले लोग हैं, और जो किराएदार लोग जो है उन सभी का आधार कार्ड लिया गया, फिंगरप्रिंट लिया गया, उनके बारे में जानकारी ली गई है। बाकी जो परिस्थितियाँ होंगी, बाकी अभी तक इसमें यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रवासी अप्रवासी बांग्लादेशी नहीं मिला हमको। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कोई ऐसे लोग नहीं दिखे संदिग्ध, लेकिन छावनी और जोन 2 की बात करें तो वहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आई है। तो अब थाने में ले जा करके उन लोगों से विस्तृत से पूछताछ की जाएगी और सारी चीज़ों को और खंगाला जाएगा कि आखिर उनके पास 2 से 3 आधार कार्ड कहाँ से आए, या अगर एक घर में 50 लोग रह रहे हैं तो वो किस तरीके से रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव है, संवेदनशील मामला होता है। तो जब तक इसमें जाँच पूरी नहीं होगी तब तक पुलिस भी अभी इसमें कुछ भी खुलकर सामने नहीं कहेगी। लेकिन ये कार्रवाई लगातार, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी यहाँ कार्रवाई दुर्ग में भी हुई थी और भिलाई में भी हुई थी। इसके अलावा कल एक बैठक हुई थी बीएसपी के मैनेजमेंट के साथ में, एंसिलरी के लोगों के साथ में, और ठेका मजदूर जो काम लेते हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें लगातार जो बाहर से लोग काम करने आते हैं और काम करने के लिए जब आते हैं तो मुसाफिरी दर्ज नहीं कराते, लगातार काम करते रहते हैं, वो कहाँ के रहने वाले क्या है, ये सारी चीज़ें बताना जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर जो जिस तरह के देश में हालात बन रहे हैं, भारत पाक के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसके साथ में शहर में जो सर्चिंग है, हाई अलर्ट सब जगह है, और शहर में जो सर्चिंग है वो काफ़ी संवेदनशील तरीके से की जा रही है। और टीम यहाँ पर सुबह से लगी हुई थी। आपको बता दूं कि 3 थाना क्षेत्र, 3 अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर जोन में बांट करके भिलाई में आज ये सर्चिंग की गई। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।